Good morning, students. Once again, I'm here with a new video about the reading and explanation of the next portion of this lesson, A Long Walk to Freedom. In yesterday's video, we have studied about the oath taking ceremony of Nelson Mandela as a first black president of South Africa. कल जो हमने लेसन का पार्ट पढ़ा था उसमें हमने यह पढ़ा था कि कैसे क्या एटमॉस्फेयर था, कैसा वो फील कर रहे थे और कैसा वो अनुभव कर रहे थे जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की उन्होंने, और उनके साथ उनकी डॉटर थी। और उनकी स्पीच में उन्होंने जो बताया कि अब जो देश होगा उनका, उस देश में सबके पास समान अधिकार होंगे, समानता का वातावरण होगा। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू रीड इट। और जो नेक्स्ट पार्ट है मैं लेसन का पढ़ने जा रही हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन दूंगी। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. और कुछ ही क्षणों के बाद हमने क्या देखा, साउथ अफ्रीका के जो जेट थे, हेलीकॉप्टर्स थे, जो ट्रूप था, वो सब वहाँ से गुजरे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से। It was not only a display of pinpoint precision of military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया था उन हवाई जहाज ने, हेलीकॉप्टर्स ने, वो मिलिट्री फोर्स का डेमोन्स्ट्रेशन था। किसके प्रति? उस देश की प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति, और जो कि जिसको एक बहुत ही फेयर तरीके से चुना गया था। Only moments before, the highest generals of the South African Defense Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. जब ये सब उनको सम्मान दिया जा रहा था, तब उस वक्त वो याद कर रहे थे, उनको अपना जो था बीता हुआ कल याद आ रहा था। वो ये सब देख रहे थे और याद कर रहे थे कि वही ऑफिसर्स हैं जो कभी जिन्होंने उसको सज़ा दी थी, और आज वो उनको सैल्यूट कर रहे हैं। तो वो सैल्यूट किसको कर रहे थे? सैल्यूट कर रहे थे डेमोक्रेसी को। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel' Afrika and black singing Die Stem, the old anthem of Republic. और उस दिन उस सभा में, उसके समापन में 2 एंथम्स गाए गए, राष्ट्रगीत गाए गए। एक गाया गया राष्ट्रगीत जो कि वाइट्स गाते थे, जो श्वेत लोग गाते थे, और दूसरा जो गीत गाया गया वो गाते थे जो अश्वेत लोग गाते थे। और उस दिन दोनों ही गीत गाए गए। Although the day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. उन्होंने ये कहा कि हालांकि दोनों ही जो कम्युनिटी के लोग थे, दोनों ही रेसेस के जो लोग थे, वो एक दूसरे के राष्ट्रगीत का जो था अर्थ नहीं जानते थे, शब्द नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन शीघ्र ही उसको समझ लगेंगे। यहाँ पे ऑथर ये हमें बताना चाहता है कि आज जो लोग एक दूसरे को समझ पाने में, जिनमें कम्युनिकेशन की कमी आ रही है, लैंग्वेज इज़ अ टूल फॉर कम्युनिकेशन, अब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में दे विल कोऑपरेट, they will have a coordination in the society.
वो सब एक दूसरे को जानेंगे भी और समझेंगे भी। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of 20th century, few years after bitter Anglo-Boer War and before my own birth. The white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. यहाँ पर उस इतिहास की बात हो रही है जो इतिहास नेल्सन मंडेला के जन्म से पूर्व था और जिसके परिणाम स्वरूप ही जो है वहाँ पर कैसे पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव आया, कैसे सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आया, उन सब चीज़ों को वो याद कर रहे थे। आई विल कंटिन्यू with the lesson in my next video. Thank you and have a nice day.